शेख रशीद साहब सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी माजी में मोर्चा निकला था कारपोरेशन के खिलाफ में, अभी फिर ये मोर्चा निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहने वाले लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शेर की मूंछें अगर सफेद हो जाती है लेकिन वो धाड़ना नहीं छोड़ता है। अगर हमारी ये धड़क मोर्चे से अगर हमारी डिमांड पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो आगे का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। वो कहते हैं ना कि दिए जला के सभी बाम उदर में रखते हैं और एक हम हैं उसे रह गुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। और हिंदुत्व के नाम पर चुन करके आ जाने के बाद, हिंदुत्व के नाम पर जिस सरकार की स्थापना हुई उस सरकार के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ अगर आप गाड़ी में घूम रहे हैं, इतने करीबी ताल्लुकात है, एकनाथ शिंदे साहब अगर आपसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा मैं नहीं, वो कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे मुझसे मोहब्बत करता है। ये जुमला सुनने के बाद तो मोहब्बत पर से एतबार कहा था। किसी ने कहा था कि बात दलीलों से कहें तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। नजर हमारे मालेगांव शहर से मुंसलिक आज मालेगांव शहर, हमने माजी में भी ये बात कही थी कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शहर के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, गरीबी सतह से नीचे दर्जे के अंदर शहर के अंदर लोग जिंदगी गुजारते हैं। आज गरीबों के लिए गौरानी अंडा भी सोने का होता है। ऐसे हालात के अंदर अगर शहर के गरीबों को राशन दुकानों से, उनके पास अगर पीला राशन कार्ड है तो भी और केसरी राशन कार्ड है तो भी उनको राशन दुकानों से अनाज मिलना चाहिए। यही बात के पेश नजर माजी में शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हिंदुस्तान, वहाँ के हालात किस तरीके से तशवीशनाक होते जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जिन्होंने किस तरीक़ा से सब्ज़ बागात दिखाए थे चुनाव के पीरियड के अंदर, आवाम को 15 लाख रुपया मिलेगा, 2 करोड़ रोज़गार दिए जाएंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, और भी इस तरीके से अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरीके से और भी बहुत सारी बातें की गई थी। लेकिन आज हालात उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, हम खुद हमारी पेशानी की आंखों से देख रहे हैं। रीच टू रीच बिकम एंड पुअर टू पुअर बिकम, अमीर अमीर तरीन होता चला जा रहा है और गरीब गरीब तरीन होता चला जा रहा है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम हवाओं से बातें कर रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, गरीबों के लिए जिंदगी गुजारना अजीरन हो चुका है। ऐसे हालात के अंदर हुकूमत बात करने और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और मीडिया खरीदने के दर पे है। किसी ने कहा था कि अजीब दौर सहाफत है मेरे मुल्क में, अब पैसे देने पड़ते हैं बुरी खबर के मुझे, बस इसलिए कि मैं उसकी तरफ देख ना सकूं, वो दिखा रहा है मंजर इधर उधर के मुझे। इस तरीका के हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर। इसी के पेश नज़र हमारे मालेगांव शहर से मुंसलिक आज मालेगांव शहर, हमने माजी में भी ये बात कही थी कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शहर के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, गरीबी सतह से नीचे दर्जे के अंदर शहर के अंदर लोग जिंदगी गुजारते हैं। आज गरीबों के लिए गौरानी अंडा भी सोने का होता है। ऐसे हालात के अंदर अगर शहर के गरीबों को राशन दुकानों से, उनके पास अगर पीला राशन कार्ड है तो भी और केसरी राशन कार्ड है तो भी उनको राशन दुकानों से अनाज मिलना चाहिए। यही बात के पेश नज़र माजी में शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि मालेगांव शहर के अंदर गरीबों को राशन दुकानों से अनाज नहीं मिल रहा है, केसरी कार्ड जिनके पास है उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। यही डिमांड के पेश नज़र एक धड़क मोर्चे का ऐलान किया गया था। 12 दिसंबर को बरोज पीर दोपहर में 3 बजे जूना आगरा रोड मराठा स्कूल के सामने अशोका लॉज, जो अब हीरा लॉज के नाम से मंसूब हो चुकी है, वहां से एक धड़क मोर्चा निकाला जाएगा। मैं शहर की आवाम से, नौजवानों से, बुजुर्गों से और मेरी माओ बहनों से गुजारिश करता हूं कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सरों की तादाद देखी जाती है। आप एक बड़ी तादाद के अंदर ये धड़क मोर्चे के अंदर आप शरीक हो और अपने साथ केसरी राशन कार्ड का जिरोक्स कॉपी और उसके ऊपर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख करके आप वो मोर्चे के अंदर शामिल हो। देखिए, हालात ऐसे है शहर के अंदर कि शेख रशीद साहब
अब जाहिर बात है जो लीडर गरीबों के दरमियान में बैठेगा, गरीबों के साथ उठेगा बैठेगा, तो अपनी कानों से सुनेगा वो कि गरीबी क्या कहती है। शेख रशीद साहब का ये शुरू से तरीक़ाकार रहा है कि ये गरीबों के दरमियान में उठते बैठते हैं, तो इन्हें इस बात का अंदाजा है कि गरीबी क्या कहती है, ये गरीबों के लिए है। होना तो ये चाहिए था कि शहर के आमदार को इस तरफ नजरसानी करनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर बात है कुछ लोग शहर के अंदर ऐसे हैं कि चुनाव चुन करके आ जाने के बाद नई नवेली दुल्हन की तरह घर में बैठ करके मेहंदी संभालते हैं, और चुनाव जब करीब आते हैं तो मेहंदी छुड़ा करके सड़कों पर निकल करके छचन करते हैं। ऐसा मैं नहीं, जनता कह रही है, ऑडियो क्लिप मौजूद है हमारे पास। हम तो बहैसियत तर्जुमान जनता की तर्जुमानी कर रहे हैं और आपको इस बात से रोशनास करवा रहे हैं कि देखिए और सुनिए जनता क्या कह रही है आपके ताल्लुक से। अब जाहिर बात है ये गरीबों का मसला है और हम मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। हमारा मजहब अगर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता है तो किसी न किसी दर्जे में जुल्म सहने की भी इजाजत नहीं देता है। आज अगर गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है तो हम ये उनका हक दिलाने के लिए हम गरीबों को जमा कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और हम एक मोर्चा निकालेंगे, मोर्चे के अंदर शरीक होकर के। जाहिर बात है अगर ईवानों के अंदर हमारी आवाज नहीं सुनी जाएंगी तो हम सड़कों के ऊपर आकर के हुकूमत के सामने हम हमारी डिमांड रखेंगे कि ये सरासर जुल्म है, और जुल्म सहना भी किसी न किसी दर्जे में जालिम की मदद करने के मुतरादिफ है। किसी ने कहा था कि बात दलीलों से कहें तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। होना तो ये चाहिए था कि शहर के आमदार इस तरफ नजरसानी करते। इतनी बड़ी संख्या के अंदर इतनी बड़ी वोटों से चुन करके आए हैं, और हिंदुत्व के नाम पर जिस सरकार की स्थापना हुई है उस सरकार के मंत्री दादा भूसे साहब से काफी गहरे रफाकत है, काफी गहरे ताल्लुकात है, तो शहर के आमदार को इस तरफ नजरसानी करनी चाहिए थी। और हिंदुत्व के नाम पर चुन करके आ जाने के बाद हिंदुत्व के नाम पर जिस सरकार की स्थापना हुई उस सरकार के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ अगर आप गाड़ी में घूम रहे हैं, इतने करीबी ताल्लुकात है, एकनाथ शिंदे साहब अगर आपसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा मैं नहीं, वो कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे मुझसे मोहब्बत करता है। ये जुमला सुनने के बाद तो मोहब्बत पर से एतबार उठ गया मेरा। तो जाहिर बात है अगर हुकूमत से इतने करीबी मरासिम और ताल्लुक आपके बने हुए हैं तो आप गरीबों की भी बात करिए, आप शहर के गरीबों की भी तरफ नजरसानी करिए। ठीक, खैर, मैं शहर की आवाम से फिर दोबारा ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ये धड़क मोर्चे के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर हमारी माए बहनें, हमारे नौजवान बुजुर्ग एक बड़ी तादाद के अंदर आप इस मोर्चे के अंदर आइए और हम हमारी डिमांड वहां पर रखेंगे। अगर हमारे मुतालबात पूरे होते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो पार्टी के जिम्मेदारान फिर मीटिंग करके आगे का लाहे अमल तैयार करेंगे कि आगे क्या करना है। और फिर जाहिर बात है शेख रशीद साहब के ताल्लुक से माजी में यह भी कहा गया था कि 40 साल इतराफ खिदमत का प्रोग्राम हो जाने के बाद शेख रशीद साहब सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी माजी में मोर्चा निकला था कारपोरेशन के खिलाफ में, अभी फिर ये मोर्चा निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहने वाले लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शेर की मूंछें अगर सफेद हो जाती है लेकिन वो धाड़ना नहीं छोड़ता है। अगर हमारी ये धड़क मोर्चे से अगर हमारी डिमांड पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो आगे का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। वो कहते हैं ना कि दिए जला के सभी बाम उदर में रखते हैं और एक हम हैं उसे रह गुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं।